हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे जंग के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैल गए थे। उसके बाद हमारे जंग ने एक लड़के को पीट दिया था और उसे फ़ोन लेकर अपने बारे में जो मैसेजेस थे उसे पढ़ता है और उस लड़के को कहता है, अब तुम्हें डर लगता है। आज के चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा जंग कहता है, क्या तुम अभी भी बहादुर थे, मुझे गाली दे रहे थे। मुझे यह बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसा पर्सन हूँ या मैं किस तरह का इंसान हूँ। ये कहते हुए वो अपने पंच को उस लड़के के ठीक फेस के सामने ज़मीन पे मारता है और गुस्से में उसे धमकाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो वरना अगली बार मैं फर्श पे नहीं बल्कि तुम्हारे शकल पे मारूंगा। इस चीज़ से वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर गया था। तभी पीछे से आवाज़ आता है, झांग। ये सुनते ही हमारे झांग को तो काफ़ी ज़्यादा पसीने आने लगते हैं और उसे गूज़ बम्प भी आ जाते हैं और वो कंफ्यूज हो गया था अपने मन में, क्योंकि वो समझ गया था कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। वो डरते डरते पीछे मुड़ता है जहाँ पे हमारा मिंगजू था। उसके पीछे हमारे जांगयांग का दोस्त था जो इशारे में कहता है, क्या आप ठीक हो। दूसरी तरफ हमारा मिंगजू कहता है, क्या उसने सचमुच तुम्हें गाली दी। तब हमारा जांगयांग खड़े होते हुए कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद फिसल के गिर गया। ये सुनने के बाद हमारा मिंगजू काफ़ी आसानी से उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और कहता है, मुझे पता है। ये सुनने के बाद हमारा जांगयांग तो पहले काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाता। उसके बाद वो गुस्से में हमारे मिंगजू के सीने पे पॉइंट करते हुए कहता है, तो फिर तुम मुझसे किस बात पर नाराज़ हो। मुझे लगा था कि तुम मुझे फिर से लड़ाई करने के लिए दोषी ठहरा रहे हो। तब हमारा मिंगजू कहता है, तुम आमतौर पर इस तरह की बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना। इस बात तुमने उसे पीटा क्यों नहीं तुमने उसे पीटा क्यों नहीं। तब हमारा जांगयांग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या बकवास है। क्या तुमने मुझे हमेशा लड़ाई न करने के लिए नहीं कहा था, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। ये सुनने के बाद तुम्हारे मिंगजू को तो यकीन ही नहीं होता कि हमारे जांगयांग ने क्या कहा। उसके बाद वो अपने फेस पे हाथ रख लेता है और कहता है, इसलिए तो मैं गुस्से में हूँ, तुम इडियट हो। ये सुनने के बाद हमारा जांगयांग गुस्से में कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। दूसरी तरफ हमारा जांगयांग मिंगजू तो अपने चेहरे पे हाथ ही रखा हुआ था। तभी वो बोना टीचर, जिसे हमारा जांगयांग बोना बुलाता है तो हम भी उसे बोना ही बुलाएंगे, वो बोना टीचर वहाँ से चिल्लाते हुए दौड़ के आ रहा था और कहता है, अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। ये देखते ही हमारे मिंगजू हमारे जांगयांग को तो बहुत गुस्सा आता है, अपने मन में कहता है, सिट। फिर से वही बोना। उसके बाद वो हमारे मिंगजू का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेके भाग जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम अभी भी वहीं क्यों खड़े हो, चलो भागो। ये कहते हुए वो हमारे मिंगजू को हाथों से पकड़ के वहाँ से उसे लेके भाग जाता है। वो इतना तेज़ दौड़ता है कि हमारा मिंगजू तो हवा में ही उड़ने लगता है। वो जाके एक जगह खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो टीचर तो भागे सीढ़ियों से उतर रहे थे। वो काफ़ी गुस्से में थे, जहाँ पे उन्हें देख के हमारा जांगयांग अपने मन में कहता है, वह करीब था, उसे काफ़ी पसीने आ रहे थे ज़्यादा भागने की वजह से। वो टीचर यानी वो बोना टीचर कहता है, वह बदमाश तो बहुत तेज भागा। तब हमारा मिंगजू कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में लिखी सारी पोस्ट पढ़ ली। ये सुनने के बाद हमारा जांगयांग कहता है, आह ऐसा ही हुआ। तब हमारा मिंगजू कहता है, सच कहूँ तो जिसने भी इन्हें पोस्ट किया है मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा जांगयांग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है, खिलखिलाकर अपने पेट पे हाथ रख लेता है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, मॉनिटर को ऐसा करते हुए कल्पना करना कितना मज़ेदार है, इसलिए तुम इतने गुस्से में हो। तुम बेवकूफ़ हो।
ये कहते हुए काफ़ी ना हंस रहा था। दूसरी तरफ हमारा मिर्जू तो इस सब चीज़ों से चिढ़ गया था। वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया और तुम हंस रहे हो। क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा? ये सुनने के बाद हमारा जगिंग थोड़ा सीरियस होता है और कहता है, मैं सच कहूँ तो 1 मिनट पहले तक मैं अभी भी गुस्से में था, लेकिन जब मैंने तुम्हें किसी को बर्बाद करने के बारे में बात करते सुना तो मेरा गुस्सा बिना किसी कारण से उबल ही पड़ा। वास्तव में मुझे इतना गुस्सा नहीं आया है कि मैं किसी को मार दूं। ये कहते हुए वो सीढ़ियों पे बैठ जाता है और कहता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा उसमें से अधिकतर सच है। ये कहते हुए वह बैठ जाता है और बैठते हुए कहता है, मेरी माँ ना तो एक सभ्य महिला है और ना ही एक अच्छी माँ। मैं सचमुच एक कुलीन व्यक्ति का नाजायज बेटा हूँ और मैं बेशर्मी से उनके घर में घुल मिल जाना चाहता था और मेरा पैसा ही एकमात्र कारण था जिसकी वजह से मैं बेंगुआन के करीब आ सका। मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसा हूँ। हम दोनों ही निकम्मे हैं। लेकिन तब हमारा मिंगजू कहता है, आप अतीत की बात कर रहे हैं, अब क्या होगा? तब हमारा जैन उसकी तरफ देखता है और थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर वो कहता है, अब अचानक से मेरा मन नहीं करता कि मैं उस तरह का बुरा इंसान बनूं। फिर वो अपने सर को झुका लेता है और कहता है, मैं आपको लगता है क्या आपको लगता है कि मेरे पास अभी भी मौका है? तब हमारा मिंजू प्यारे से स्माइल करता है, उसके बगल बैठ जाता है और कहता है, बिल्कुल तुम बेवकूफ़ हो। ये कहते हुए प्यारी से स्माइल करता है और फिर कहता है, तो इसलिए उस चैट हिस्ट्री के बारे में आप किसी से बात कर रहे थे? आप लोग काफ़ी देर से चैट कर रहे हैं। क्या आप इतने इतने ज़्यादा उस व्यक्ति के प्यार में हैं और उसके पीछे इतने ज़्यादा पागल हैं? ये कहते वो स्माइल तो करता है, लेकिन हमारा जंगिंग उसे देखते ही समझ जाता है। वो कहता है, अपने मन में कहता है, वो फिर से गुस्सा हो गया। यानी हमारा मिंजू ये जानने के बाद कि हमारा जांगिया किसी से काफ़ी ज़्यादा बात कर रहा था, वो गुस्सा हो जाता है। फिर हमें वही चैट हिस्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पे हमारे जांगिया की काफ़ी क्यूट सी पिक्चर अपलोड हुई थी। दूसरी तरफ हमारा मिंजू काफ़ी गुस्से में ये उससे बोलता है कि तुम किससे इतनी देर से चैट कर रहे थे और तुम उस व्यक्ति से इतने ज़्यादा प्यार करते हो। तब हमारा जंग थोड़ा पसीना पसीना हो जाता है और कहते हैं, अरे 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 रुको, क्या तुमने वह सारी फालतू चैट हिस्ट्री भी पढ़ी? तब हमारा मिक्स स्माइल करते हुए कहता है, हाँ। तो इस चीज़ से हमारा जगह काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो जाता है, काफ़ी शर्मिंदा महसूस करने लगता है। उसके बाद वो कहता है, वो तो बस कोई नहीं है, कोई महत्वहीन व्यक्ति है। ये सुनने के बाद हमारा मिंगजू फिर से स्माइल करता है और कहता है, तुमने तो उसे अपनी सेल्फी भी भेजी थी। क्या वो सच में कोई खास आदमी नहीं है? इस चीज़ से हमारे जगन को और ज़्यादा पसीने आने लगते हैं और वो कहता है, और वो काफ़ी ज़्यादा पसीने पसीने भर जाता है। तो हमारा मिंगजू कहता है, और आप काफ़ी ख्याल रखने वाले और ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं। तो हमारा जगन कहता है, यह यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है, इसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ से हमारा मिंगजू उसे बस देखता ही रहता है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता, अपनी नज़रों को धीरे से झुका लेता है। फिर वो अपने और जंगिंग के बीच काफ़ी ज़्यादा दूरियां महसूस करता है, जबकि वो दोनों काफ़ी करीब बैठे थे, पर उसे ऐसा महसूस होता है कि वो दोनों काफ़ी दूर हैं। उसके बाद वो अपनी नज़रों को साइड में करता है और कहता है, अगर आप मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं आपके लिए इसे कैसे स्पष्ट कर सकता हूँ?
तब हमारा जांगयांग कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि। लेकिन तभी हमारा मिंगजू गुस्से में उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है क्यों। तो क्या आपको इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि लोग इधर उधर जाकर आपकी बदनामी करें। तब हमारा जांगयांग उसके हाथों को झटक देता है और कहता है जो भी हो, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी कोशिश नहीं की, लेकिन मैं खैर वैसे भी उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वे मेरा कुछ बिगाड़ सके। लेकिन हमारा मिंदू तो थोड़ा सैड हो जाता है। वो अपने हाथों को गौर से देख रहा था, जिस हाथ को हमारे जगन ने झटक दिया था। हमारा जगन कहता है चलो क्लास शुरू होने वाली है। लेकिन हमारा मिंजू अभी भी अपने हाथों को ही देख रहा था। हमारा जगन वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद वो पीछे मुड़ के थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है तुम्हें तुम्हें साथ आना है या नहीं। उसके बाद वो अपने मन में कहता है अब क्या करें, वह बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। उसके बाद अचानक से उसे आवाज़ आती है किसी के चलने की। तब वो देखता है कि वही बौना टीचर है। वो अपने मन में कहता है वो बौना। फिर वो तुरंत वहाँ से हवा की स्पीड से भाग जाता है और भागते हुए कहता है जल्दी करो, क्लास में वापस चलो। उसके बाद हम देखते हैं जैसे वो क्लास के बाहर पहुँचता है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ ने उसके क्लास के बाहर भीड़ लगा के रखी हुई थी। उसके बाद हमारा जांगे वहाँ पर एंटर करता है और गुस्से में कहता है अरे तुम रास्ते रोक रहे हो, मुझे जाने दो। तब वहाँ की लड़कियाँ कहती ओ। तब हम वहाँ सामने हम देखते हैं कि हमारा बेंगुआन बैठा था। बेंगुआन कहता है आप इतने इतने ज़्यादा आक्रामक क्यों हैं, आपने मुझे डरा दिया। उसे देख के हमारा जंग उसे देखता है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसे देखते लगता है, क्योंकि सारी लड़कियां काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए उसे घेरे हुई थी। दूसरी तरफ हमारे बैंगवन का चेहरा तो चमक रहा था और इसी से हमारे जंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अपने मन में कहता है मैं तुम्हें डरा दिया, माय एस। उसके बाद वो गुस्से में कहता है फक ऑफ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये मेरी सीट है। तो हमारा बैंगवन कहता है क्या तुम मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करोगे, मैं तो बस तुम्हें यही सबक सिखाने आया था। तो हमारा जंग कहता है आपने अंदर रखी चीज़ें की जांच नहीं की है ना। तब हमारा बैंगवन कहता है हाँ मैंने किया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तुमने मुझसे यह बात इतने लंबे समय तक छिपा कर रखा, हद पार कर दी। ये कहते हुए वो हमारे मिंग जांग के करीब आता है और कहता है इसलिए मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ा। फिर वो हमारे जांग के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और कहता है मेरे साथ घर चलो वरना मैं तुम पर बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। ये सुनने के बाद हमारा जंग कहता है तो ये सब बकवास सुन तुमने ही पोस्ट की थी है ना। तब हमारा बैंगवन कहता है यप। लेकिन तभी सब शॉक्ड हो जाते हैं। आसपास जितनी लड़कियां खड़ी थी उनकी आंखें तो खुला की खुली रह जाती हैं। दूसरी तरफ हमारा जांगिंग और हमारे मिंगजू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। सॉरी मतलब हमारा जांगिंग और हमारा बैंगवन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। सबसे ज़्यादा हमारा जांगिंग, क्योंकि हमारा जांगिंग रिएक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा मिंगजू वहाँ पे आ गया था और वो गुस्से में हमारे बैंगवन के चेहरे पे खींच के एक घुमा लगा देता है। काफ़ी तेज़ से उसे पंच मारता है। वो पंच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस पंच से उसके बाद वो बैंगवन उसकी तरफ देखता है और गुस्से में कहता है हूँ मिंगजू, जांग मिंगजू। आज का चैप्टर यही ख़त्म होता है। चलिए आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। बाय बाय, फिर मिलेंगे।